दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी खबर। अब सभी आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा सीधा विभाग से वेतन। आउटसोर्स कर्मियों के लिए बनेगा निगम, सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। वेतनमान करने की तैयारी शुरू, इन बदलावों की हो रही है तैयारी। एजेंसियों को हटाकर निगम बनाने में जुटी सरकार। निवेदन करता हूं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज़ आपको देखने को मिलती रहे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में आउटसोर्स कर्मियों की स्थिति हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रही है। ये कर्मचारी अक्सर कम वेतन, नौकरियों की असुरक्षा और सीमित सुविधाओं का सामना करते हैं। लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो इन कर्मियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को सीधे संबंधित विभाग से वेतन मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और उन्हें बेहतर सुरक्षा मिलेगी। यह कदम न केवल उनके जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं में भी पारदर्शिता लाए गए। इस नई नीति के तहत आउटसोर्स कर्मियों को समय पर वेतन देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसी भी कर्मचारी को बिना उचित कारण के नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। यह निर्णय उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत का स्रोत बनेगा जो लंबे समय से अस्थायी स्थिति में काम कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको एक नई व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे ये योजना आपके लिए काफ़ी लाभकारी है। योजना का नाम की बात करें तो आउटसोर्स कर्मियों के लिए वेतन भुगतान की नीति 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी इस योजना का सीधे तौर पर संबंधित विभाग से लाभ ले पाएंगे। अगर आप कम से कम 6 महीने नौकरी कर चुके हैं तो हर महीने की 5 तारीख को आपको वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। नौकरी से हटाने के लिए विभागीय अनुमति ज़रूरी कर दी गई है। वित्तीय सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाना इस योजना का एकमात्र उद्देश्य है। नई नीति के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिसमें वेतन भुगतान की प्रक्रिया, नौकरी सुरक्षा और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। इस नीति के तहत आउटसोर्स कर्मियों को अब सीधे संबंधित सरकारी विभाग से वेतन प्राप्त होगा। इससे उन्हें समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और किसी भी प्रकार की देरी या मनमानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नौकरी सुरक्षा, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी आउटसोर्स कर्मी बिना उचित कारण के नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी को हटाने की आवश्यकता होती है तो उसे पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होगी। सभी आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से होगी, यानी पूरी पारदर्शिता दिखाई जाएगी। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और नियुक्ति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। दोस्तों, किसे मिलेगा लाभ, आइए जानते हैं। यह योजना मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा और आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे हैं। इसमें शामिल निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्कर, सफाई कर्मचारी, क्लीनिंग वर्कर्स, लोडिंग और अनलोडिंग, सुरक्षा सेवाएं, सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, कृषि कार्य, एग्रीकल्चर वर्कर शामिल है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि इन सभी श्रमिकों को उनकी योग्यता और कौशल स्तर के अनुसार उचित वेतन मिलेगा। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ कार्यस्थल पर भी संतोषजनक माहौल बनेगा। नई वेतन दरें क्या है, क्षेत्रवार और कौशलवार, आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आइए वीडियो में आगे चलते हैं। वीडियो में आगे हम लोग देखते हैं किस तरीके से आपको कितना मानदेय मिलेगा। अगर आप एक अनस्किल्ड अकुशल कर्मचारी हैं तो आप अगर एरिया ए में आते हैं तो रोज़ के 783 रुपये मिलेंगे। एरिया बी में आते हैं तो रोज़ के 655 रुपये। एरिया सी में आते हैं तो रोज़ को 526 रुपये। वहीं अगर आप अर्धकुशल हैं तो आप अगर ए में आते हैं तो 868 रुपये, बी में आते हैं 739 रुपये, सी में आते हैं 616 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। अगर आप कुशल वर्कर में हैं तो 954 रुपये क्षेत्र ए के कर्मचारियों को, क्षेत्र बी के कर्मचारियों को 868 रुपये, क्षेत्र सी के कर्मचारियों को 739 रुपये मिलेगा। वहीं पे अगर देखते हैं, अगर आप हाईली स्किल्ड हैं यानी अति कुशल कर्मचारी हैं तो अगर आप एरिया ए में आते हैं तो 1035 रुपये, एरिया बी में आते हैं तो 954 रुपये, एरिया सी में आते हैं तो 868 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। इस योजना से और कौन कौन से प्रमुख लाभ होंगे, आइए जानते हैं। इस योजना से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। बढ़ते खर्चों को देखते हुए यह कदम महंगाई से निपटने में भी सहायक होगी। उचित वेतन मिलने से श्रमिकों का सामाजिक स्तर भी सुधरेगा। अब हम लोग महत्वपूर्ण बातों पर बात करते हैं कि कब लागू होगी ये नई दरें। तो दोस्तों, सरकार द्वारा घोषित नई न्यूनतम दरें 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इसका सीधा लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं या संविदा पर नियुक्त किए गए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम ये भी हैं कि सरकार ने न केवल न्यूनतम वेतन वृद्धि ही नहीं की है बल्कि सुनिश्चित किया है कि सभी संविदा कर्मियों को समय पर उनका भुगतान हो।
भुगतान हो और इसके लिए सरकार ने कुछ नए नियम भी बनाए हैं। जैसे कि सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने संविदा कर्मचारियों का मासिक भुगतान निश्चित समय सीमा में करें। किसी भी कर्मचारी का भुगतान विलंबित ना हो, इसके लिए विशेष निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया किस तरीके से संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मियों के लिए बल्ले बल्ले और बहुत ही सही समय पर सही तरीके से आपको वेतन मिलेगा। निवेदन करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सही समय पर सही तरीके से आपको मिलती रहे। जो भी आपके कमेंट है, जो भी आपके सवाल हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे कमेंट को पढ़कर बखूबी जवाब देता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।